बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फलों का राजा आम। आप जानते होंगे फलों के राजा आम के विषय में। आपका भी पसंदीदा फल होगा आम। तो चलिए इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में आम के उपयोग, लाभ और विभिन्न किस्मों के विषय में रोचक जानकारी देकर स्पष्ट किया गया है कि उसे फलों का राजा क्यों कहा जाता है। तो आइए पाठ शुरू करें। तो सबसे पहले पाठ में हम कठिन शब्द जान लें। तो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं गर्मियाँ, मोहल्लों, प्रतियोगिता, लालायित, अमृत फल, मुरब्बा, संबंधियों। अब ये कठिन शब्द हम पाठ में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। गर्मियाँ शुरू हुई नहीं कि आमों से फलों की दुकानें सज जाती हैं। गली मोहल्लों में रेहड़ी, रेहड़ी यानी कि हाथ से खींचने वाली जो गाड़ी होती है उसको रेहड़ी कहते हैं। तो रेहड़ी वाले लोग आम लेकर आ जाते हैं। बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों के बाहर आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि फलों की प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर आम ने जीत दर्ज करके चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। प्रतियोगिता यानी कि सब में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होना। तो ऐसा लगता है कि फल तो आ गए बहुत सारे बाजार में, लेकिन आम जीत गया। आम की अनेक किस्में हैं, यानी कि उसकी अलग अलग तरह की किस्में हैं। इनमें से सामान्य तौर पर उपलब्ध होने वाली किस्में हैं जैसे कि सफ़ेदा, लंगड़ा, सिंदूरी, दशहरी, तोता, चौसा, फजरी, अल्फासो आदि। ऐसे आम आपने खाए होंगे। क्या पता आपको नाम नहीं पता, लेकिन जब भी आम लें तो ज़रूर दुकानदार से पूछें कि अंकल ये आम कौन सा है, ये कौन सी किस्म का आम है। इससे आपको आमों की किस्मों के बारे में पता चलता रहेगा। तो इन सभी किस्मों में से अल्फासो किस्म सबसे महंगी तथा तोता किस्म सबसे सस्ती होती है। इन किस्मों और अपने भिन्न भिन्न स्वादों के कारण आम फलों का राजा कहलाता है। आमों के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। आम का पेड़ बहुत विशाल होता है। आम लगने से पहले इन पर बौर आती है। बौर यानी कि छोटे छोटे से फूल आते हैं। और अधपके का अर्थ होता है बच्चों आधा पका, यानी कि पूरा नहीं पका होता है। तो हरे भरे बगीचों में पेड़ों पर लटके अधपके आम देखकर बहुत ही मज़ा आने लगता है। और आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले इन पर बौर आती है और उसके बाद आम आते हैं। जब आम के पेड़ों पर बौर आया हुआ होता है, उन्हीं दिनों कोयले आमों के पेड़ों की डाली पर बैठकर मधुर आवाज में गाती हैं। तोते भी आम को खाने के लिए लालायित रहते हैं। लालायित यानी कि उत्सुक रहते हैं। इसलिए आमों में के बागों की सुरक्षा के लिए एक माली भी रहता है। इसीलिए हमेशा आम के बागों की सुरक्षा की जाती है, क्योंकि आम सब लोग ले जाते हैं, सबका पसंदीदा फल है ना। इसलिए आम को अमृत फल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। गुणकारी यानी कि गुणों से भरपूर। कच्चे आम से चटनी बनाई जाती है। कच्चे आमों को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती। गर्मियों में भोजन के साथ आप आम पन्ना नियमित रूप से आपको पीना चाहिए। नियमित यानी कि रोज पीना चाहिए। तो बच्चों, आपको भी रोज आम पन्ना पीना चाहिए। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। घरों में सुबह शाम पक्के आमों से मैंगो शेक तैयार करके पिया जाता है। मैंगो शेक तो पीते होंगे ना आप। कैसे बनाते हैं इसको? इसके गूदे निकालकर उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाकर मिक्सी में उसको घुमाकर मैंगो शेक तैयार किया जाता है और बहुत ही लजीज होता है ये। इतना ही नहीं, बाजार में भी मैंगो शेक हर समय उपलब्ध रहता है। इस समय आप जाइए जूस शॉप पर, तो वहाँ पर आपको मैंगो शेक बहुत ज़्यादा मिलेगा।
पक्के आम से जैम, जेली तथा मुरब्बा तैयार किया जाता है। मित्रों और संबंधियों के यहाँ जाते समय प्रायः लोग आम लेकर जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हों। दिन का भोजन हो या रात का, आम तो हर समय खाया ही जाता है, क्योंकि आम तो बस आम ही है। आम इतना पसंद आता है सबको कि वो उसे हमेशा खाने चाहते हैं, चाहे सुबह हो, दिन हो, रात हो, आम ही आम। जिस समय आम का मौसम आता है, सारे बाजार आम से लद जाते हैं। तो बच्चों, अच्छा पाठ था ना ये आम के विषय में। इसमें आपने जाना कि आम से क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं और आम की कौन कौन सी किस्में होती हैं। अब आप इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।